अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। जब भी हम कोई तरक्की हासिल करना चाहते हैं या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो एक टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो ये होती है कि अपनी कुछ आदतों को छोड़ना, मतलब उस सफ़र पे जाने के लिए कुछ ऐसी बुरी आदतें या कुछ ऐसी आदतें जो हम करने के आदी हो गए उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे आप अपने उस गोल तक या उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। आज हम बात करेंगे कि आदतें क्या होती हैं, हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, क्या हम बदल सकते भी हैं या नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले हम आदतों को ज़रा दो हिस्सों में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, परवरिश। परवरिश में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हम बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, मतलब जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है हमारी ज़िंदगी में, जो हमने करनी ही करनी है। कुछ चीज़ें जो हम बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। और वही चीज़ें, वही आदतें हमारी नेचर बन जाती है। मतलब कहते हैं ना कि ये इंसान इस फितरत का मालिक है, ये इंसान इस फितरत का मालिक है। एक्चुअली फ़ितरत क्या होती है? फ़ितरत हमारी आदतों से निकली हुई एक चीज़ होती है। फ़ितरत कुछ भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि एक इंसान की फ़ितरत ये है, एक इंसान की फ़ितरत वो है। जब एक बच्चा इस दुनिया में वजूद में आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिना फ़ितरत के पैदा होता है, मतलब एम्प्टी माइंडेड, विदाउट एनी थॉट्स इन ब्रेन। एक खाली दिमाग के साथ अल्लाह ताला एक बच्चा हमारी दुनिया में हमें भेज देता है। अब उसके दिमाग में जितनी भी क्रिएशंस होती हैं, जितनी भी थॉट्स होती हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, जो भी कुछ वो इस दुनिया में देखता है, उसे कंट्रोल करने वाले लोग उसमें फीड करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ किड, एक छोटा बच्चा। अब जो चीज़ें फीड हो जाती हैं, कुछ करने वाले काम हो गए, कुछ रोज़मर्रा के मामलात हो गए, कुछ खाने पीने की आदतें हो गई, कुछ बोलने की, कुछ देखने की, मतलब ऐसी इन्वायरमेंट्स जिसमें वो बच्चा पल रहा होता है, वो आदतें फिर उसकी फितरत में शामिल होना शुरू हो जाती हैं। मतलब अब उसको कह सकते हैं कि अब ये बच्चे की जो आदतें थीं ये उसमें इतनी रच बस गई हैं कि वो उसकी नेचर का हिस्सा बन गई। तो फितरत इटसेल्फ कुछ नहीं होती। फितरत हमारी परवरिश से ही मिला हुआ हमें एक तोहफा है। एक 4 साल की बच्ची को नहीं पता कि वो किस गाने पे डांस कर रही है, वो उसके क्या लिरिक्स हैं या वो क्या कर रही है, लेकिन एक तरफ एक 4 साल की बच्ची है जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ डाल दिया गया है इसके दिमाग में। मतलब उसने कितना तालीमी माहौल देखा, उतनी प्रोडक्टिव चीज़ें देखती है। तो इट्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस यू कैन से कि मतलब एक ऐसी बच्ची जो 4 साल की एज में टिकटॉक पर गंदे गंदे डांस कर रही है या गंदे गंदे गानों पे उसको, और वो ऑफ कोर्स उस पर खुश हो रही है, मतलब उसके नज़दीक एंटरटेनमेंट है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट सेम टाइम वही बच्ची प्रोडक्टिव काम कर रही है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या परवरिश है और आप कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग किस किस्म की है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम अडॉप्ट करते हैं हमारी आदतों में वो होती है हमारी परवरिश। मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी हमने माहौल देखा होता है, जैसा हमारे ब्रेन में फीड कर दिया गया होता है, हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। नंबर 2 आ जाता है कोशिश। कोशिश में सबसे पहले तो मैं आपको एक इरशाद रब्बानी जो मैं हमेशा ही तकरीबन बहुत सी अपनी वीडियोस में आपको सुना चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक चाहत मेरी है और एक चाहत तुम्हारी है। हम जितनी भी कोशिश करते हैं, जो भी एफ़र्ट्स करते हैं, जहाँ तक सोचते हैं, जहाँ तक मेहनत करते हैं, उसका एंड कहाँ पर होता है? जहाँ पर अल्लाह की चाहत है, जहाँ पर हमारे सब हद, हमारी सब्र, हमारी कोशिशें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ पे हम नाकाम हो जाते हैं और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बस अब अल्लाह ताला जो करेगा हम वो करेंगे। तो मेरा इरशाद रब्बानी सुनाने का मकसद ये था कि कोशिश हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें अल्लाह ताला की रहमत नहीं मिलती, जब तक अल्लाह ख़ुद नहीं चाहता कि हम में ये बदलाव पैदा है। कोशिश की ताकत हमें तब मिलती है जब अल्लाह ताला हमें चांस दे देता है ख़ुद से बदलने का। कोशिश की ताकत हमें मिलती है रहमत से, कोशिश की ताकत हमें मिलती है दुआ से। हमारी जितनी भी कोशिश है वो बड़ी फीकी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक पुश नहीं मिलता हमें। और बाज़ औक़ात हमें जो पुश है, जो धक्का है, वो हमें बचपन में मिल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, हमारे बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहला नाम ऑफ कोर्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो बचपन से ही अल्लाह ताला ने उनको चूज़ कर लिया था, अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें बरसाईं।
अल्लाह ताला ने उनको इसलिए इस दुनिया में लेके आए कि अल्लाह ने उनसे एक बहुत बड़े बड़े काम लेने थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनका किरदार हमारे लिए, हम सब के लिए लाया अमल है। हम सब उनको फॉलो करते हैं। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत से नाम हैं, आपके कुछ फेवरेट्स होंगे, कुछ मेरे फेवरेट्स हैं। अल्लामा इकबाल बचपन से ही और तरह के बच्चे थे, कायद आज़म बचपन से ही और तरह के बच्चे थे। तो कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही अल्लाह जिन्हें चूज़ कर लेता है या जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर ख़ास करम करता है और ख़ास रहमत करता है उन लोगों पर। तो ये मैं बात कर रही हूँ विदाउट एफर्ट, गॉड गिफ्टेड चीज़ जो बचपन से ही अल्लाह ताला ने सलाहियतें डाली। ये अल्लाह ने, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ ये करेगा दुनिया में, ये बच्चा बड़ा होकर इसने ये बड़े बड़े कारनामे करने हैं, इसने बहुत से लोगों का नाम ऊंचा करना है। तो अल्लाह ताला उन बच्चों को चूज़ कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जहाँ पर कोशिश की बात की जाती है, वो अपनी एफर्ट्स जारी रखते हैं। जैसे मैं KFC वाले अंकल की मिसाल दूंगी। ही वॉज 60 years old जब उन्होंने अपने काम का स्टार्ट किया और अभी तक उनका नाम रोशन है। हम सब ऑफ कोर्स KFC जाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं सब कुछ। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत छोटी उम्र में ही बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को फील करते हो जो आपके एज के बच्चे नहीं करते, या आपके बच्चे हैं या आप वो खुद हैं, तो ऑफ कोर्स आप में अल्लाह ताला की तरफ से कैसी गॉड गिफ्टेड चीज़ है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, लोगों की सक्सेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए, बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक कोशिश है जो एफर्टलेस है, जो गॉड गिफ्टेड है, जिसमें अल्लाह ने आपको खुद से चूज़ कर लिया। एक कोशिश है जिसमें आप खुद से कोशिश करते हैं, जैसे मैंने KFC वाले अंकल की मिसाल दी कि उन्होंने खुद से कोशिश की और बड़ी उम्र में आके भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। और मेरा ये कहने का मतलब, ये मैंने सब कुछ अटैच इसलिए किया था। नंबर 2 पॉइंट मैंने कोशिश इसलिए रखा था कि नंबर 1 में हमारी परवरिश आ जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि कुछ फ्लॉज हैं, जो ऐसी गलतियां हैं जिनको आप ओवरकम पाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स देन सेकंड ऑप्शन यू हैव स्ट्रगल। कोशिश के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आपको जब भी समझ आए, जब भी आपको क्लिक हो कि कुछ ऐसी आदतें हैं, आप जब भी चाहो इसको दूर कर सकते हो, आप उस पर कोशिश कर सकते हो। 40-50 साल की परवरिश को हटाने के लिए ऑफ कोर्स दिन नहीं लगते, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। नंबर 3 एक्सेप्टनेस। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं कि आप में कुछ बुरी आदतें हैं जो आप दूर करना चाहते हैं, तो यकीन करें आपकी वो आदतें कभी दूर नहीं हो सकती। कोई भी काम करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ज़िंदगी का कोई काम हो या आपकी सेल्फ डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, सबसे पहले मेन चीज़ तो है एक्सेप्टनेस, कि आप भाई इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो मैं दूर करना चाहता हूँ। तो एक्सेप्टनेस इज़ मेन थिंग। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप में कुछ फ्लॉज हैं, आपकी ऐसी बुरी आदतें हैं जो आप दूर करना चाहते हैं। तो यकीन करना और मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुरी से बुरी आदतें भी बदल सकती हैं। दुआ किया करें, मेहनत करें, कोशिश करें, लोगों के लिए अपने रवैये को अच्छा रखें, अपने दिल को साफ़ रखें। जब तक आपका दिल साफ़ नहीं है, जब तक आपका रवैया लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो जब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले कही थी कि एक्सेप्टनेस, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे में ये गलतियां हैं, मेरे में ये कोताहियां हैं या मेरी ये बुरी आदत है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स दिल से दुआ करें। आप ऐसा कुछ करें कि लोग आपके लिए दुआ करें। यकीन करें अल्लाह ताला आप पे बड़ी रहमत करेगा और आपकी बुरी आदतों को अल्लाह ताला खुद से कोशिश करेगा दूर करने में। वही जो मैंने आपको इरशाद रब्बानी बताया था कि हमारी कोशिश तो कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला की कोशिश के सामने। लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छाई करें। अगर आप कुछ देने के काबिल नहीं हैं, अच्छी बात करें। अच्छी बात करना भी सदका जारी है। लोगों के मामलात को समझने की कोशिश करें। जिस तरह भी मदद हो सकती है लोगों की मदद करें। ये सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी लगती हैं, बड़ी सिंपल सी लगती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन सब से खुश होकर हमें बड़े इनाम देते हैं। और सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि अल्लाह ताला हमें कोशिश करने वाला बना देता है। यकीन करें हम कोशिश नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला का साथ ना हो। अगर अल्लाह ताला की रहमत हो, अगर हमारी चाहत है, अगर हमारी एक्सेप्टनेस है, अगर हम कबूल करते हैं अल्लाह ताला, अगर हम कबूल करते हैं हमारी गलतियों को, तो अल्लाह ताला हमारी आदतें भी बदल सकता है। हमारी वो आदतें भी बदल सकता है जिस पर हमने 40 साल या 50 साल या 60 साल गुजारे हैं। मैंने वही कहा था आपको कि इट डज़ंट मैटर कि आप एज के किस हिस्से में हैं। अगर अल्लाह ताला की रहमत आप पर है, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी हर आदत बदली जा सकती है
और आप अपनी आदतें खुद बदल सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इन दिस टॉपिक, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और जो मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, ताकि मेरे में सोचने की ताकत बढ़े और मैं अपनी भी और आप सबकी मदद कर सकूँ। मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे थे ज़नी टॉक्स। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।